हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर भी आपको बहुत यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। फिर एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको जरूर नोट डाउन करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देखिए। माँ, मैं यामिनी के घर कुछ शंका के समाधान के लिए जा रही हूँ। मदर, आई एम गोइंग टू यामिनीज हाउस टू सोल्व सम डाउट्स। कहने का इसका मतलब है कुछ सोल्व डाउट, शंका, कुछ दुविधा को सोल्व करने के लिए ये उसको जा रही है। तो आई एम गोइंग टू यामिनीज हाउस। मैं यामिनी के घर जा रही हूँ, यामिनीज हाउस, टू सोल्व, हल करने के लिए, सम डाउट्स, कुछ उसके डाउट्स हैं उसको हल करने के लिए जा रही है। देखो, वो वापस आ गई है। लुक, शी हैज़ कम बैक। शी हैज़ कम बैक मतलब वो वापस आ गई है। ओके, या वापस आ चुकी है। ठीक है। हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। सी हैज गोन, वो जा चुका है। ओके। सी हैज कम, वो आ चुकी है, आ गया है। ओके। तो सी हैज ईटन, वह खा चुका है, वह खा लिया है। सेम इसी तरह सी हैज कम बैक, वो वापस आ गई है। वो शायद हमें वहाँ वहाँ आने के लिए बुला रही होगी। सी माइट बी आस्किंग अस टू कम देयर। देखिए, माइट बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब शायद कोई काम कर रही होगी। ठीक है। तो जैसे कि इसने बोला सी माइट बी आस्किंग, माइट मतलब कम पॉसिबिलिटी है। तो सी माइट बी आस्किंग, वह बुला रही होगी अस टू कम देयर, वहाँ हमें आने के लिए वहाँ बुला रही होगी। अगर ये मस्ट बी आस्किंग होता तो वो ज़रूर हमें वहाँ आने के लिए बुला रही होगी, ऐसे अर्थ निकलता। ओके। बट यहाँ पे माइट है, पॉसिबिलिटी कम है, तो सी माइट बी आस्किंग अस, हमें कह रही है, हमें बुला रही है टू कम देयर, वहाँ आने के लिए। ओके। तो शी माइट बी आस्किंग अस टू कम देयर, वो शायद हमें वहाँ आने के लिए बुला रही होगी। तुम कुछ कहने वाली थी। यू वर अबाउट टू से समथिंग। यू वर अबाउट टू से समथिंग। देखिए, बी फोरम प्लस अबाउट टू मतलब कोई काम करने वाले हो। जैसे कि यू आर अबाउट टू से समथिंग, तुम कुछ कहने वाले हो। ओके। यहाँ प्रेजेंट में है तो यू आर बोला है मैंने। ठीक है। ये पास्ट में है तो यू आर अबाउट टू से समथिंग, तुम कुछ कहने वाली थी, तुम कुछ बोलने वाली थी। ओके। यू आर अबाउट टू से समथिंग। आई वॉज अबाउट टू लीव, मैं निकलने वाला था। आई वॉज अबाउट टू से, मैं कहने वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क, मैं बस पूछने वाला था। ओके। अभी अच्छा समय नहीं है। इट्स नॉट ए गुड टाइम। इट्स नॉट ए गुड टाइम मतलब यह अभी अच्छा समय नहीं है, या राइट टाइम बोल सकते हैं। इट्स नॉट ए राइट टाइम नाउ, अभी सही समय नहीं है। ओके। तो इट्स नॉट ए गुड टाइम। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहने वाली थी। आई वॉन्ट टू हेयर वॉट यू आर गोइंग टू से। देखिए, आई वॉन्ट टू हेयर मतलब मैं सुनना चाहता हूँ। वॉट, जो, यू आर गोइंग टू से, तुम कहने वाली थी, जो तुम कहने वाली थी, क्या कहने वाली थी, वो मैं सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेयर वॉट यू आर गोइंग टू से। ओके। आई वॉज गोइंग टू से, मैं कहने वाला था। ठीक है, इस तरह भी आप बोल सकते हैं। ओके। मैं कहने जा रहा था, कहने वाला था। आई वॉज गोइंग टू से। ओके। आई वॉन्ट टू हेयर वॉट यू आर गोइंग टू से। इस इलाके में हर कोई मुझे जानता है। एवरीबडी इन दिस लोकेलिटी नोज मी। लोकेलिटी मतलब होता है गाइज इलाका, मोहल्ला। ओके, स्थान। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे एवरीबडी इन दिस लोकेलिटी। इस इलाके में हर कोई, या इस इलाके में सभी लोग। एवरीबडी इन दिस लोकेलिटी नोज मी, मुझे जानता है। ठीक है। जैसे ऐसे होता है एवरीवन नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, इस इलाके में हर कोई, तो एवरीबडी इन दिस लोकेलिटी नोज मी। ओके। मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहो, प्लीज़ कहो। आई वॉन्ट यू टू से इट, प्लीज़ से इट। आई वॉन्ट यू मतलब मैं तुमसे चाहता हूँ, टू से इट कि यह कहो। वॉट यू आर गोइंग टू से, जो तुम कहने वाली हो। ठीक है। तो आई वॉन्ट यू, जैसे कि आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। ओके।
आई वॉन्ट यू टू टॉक टू हर, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। सेम इसी तरह आई वॉन्ट यू टू से इट, मैं चाहता हूँ कि तुम यह कहो, यह बोलो। प्लीज से इट। ओके। राघव इस वक्त नहीं। राघव नॉट एट दिस मोमेंट। नॉट एट दिस मोमेंट मतलब इस वक्त नहीं, इस क्षण नहीं। ओके। तो लड़की बोलती है राघव इस वक्त नहीं, इस क्षण नहीं, नॉट एट दिस मोमेंट। ओके। इसके पापा आ रहे हैं। हर फादर इज कमिंग। ठीक है, अभी दूसरा लड़का बोलता है हर फादर, मतलब लड़की के लिए बोलता है हर फादर इज कमिंग, इसके पापा आ रहे हैं। लड़की बोलती है प्लीज जाओ, कृपया जाओ। ठीक है, तो हर फादर इज कमिंग सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ओके। हर मदर इज कमिंग, उसकी माँ आ रही है। हर ब्रदर इज कमिंग, हर ब्रदर इज गोइंग, हर ब्रदर इज प्लेइंग। ठीक है, तो हर फादर उसका पिता, ओके, इज कमिंग आ रहे हैं। प्लीज गो, जाओ। मैं इन सीमेंट बैग के साथ झाड़ू लगाकर थक गई हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ स्वीपिंग विद दीज सीमेंट बैग्स। ओके, देखिए गाइस, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ से या फिर किसी एक्शन से। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग, मैं खा कर थक गया हूँ। ओके, द सेम थिंग। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग द सेम थिंग, मैं यही चीज़ खाकर, सेम थिंग खाकर थक गया हूँ। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मैं खेल कर थक गया हूँ। ओके, आई एम टायर्ड ऑफ यू, मैं तुमसे थक गया हूँ। ओके, तुमसे पक गया हूँ। आई एम फेड अप, फेड अप भी बोल सकते हैं आप, फेड अप विद यू। ओके, बट यहाँ पे आई एम टायर्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, तो आई एम टायर्ड ऑफ स्वीपिंग, स्वीप मतलब होता है झाड़ू निकालना। तो आई एम टायर्ड ऑफ स्वीपिंग विद दीज सीमेंट बैग्स। देखिए सीमेंट बैग्स होते हैं, ठीक है, इसका घर में। ठीक है, तो इनके साथ में बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ यहाँ सीमेंट बैग के साथ में झाड़ू लगाकर। तो आई एम टायर्ड ऑफ स्वीपिंग विद दीज सीमेंट बैग्स। ठीक है, तुम इसे कल से खुद कर सकती हो। ठीक है, यू कैन डू इट योर सेल्फ फ्रॉम टुमारो। यू कैन डू इट योर सेल्फ फ्रॉम टुमारो, तुम इसे कल से खुद कर सकती हो। ओके, या फिर आप तुम कल से खुद करोगी तो यू विल डू इट योर सेल्फ फ्रॉम टुमारो। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं आप, यू विल डू इट योर सेल्फ फ्रॉम टुमारो, इसे तुम कल खुद करोगी। ओके। इस शादी के बाद तुम्हें बड़ी नौकरी मिल जाएगी। यू विल गेट ए बिग जॉब आफ्टर दिस वेडिंग। यू विल गेट ए बिग जॉब। ओके, यू विल गेट तुम्हें मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, ए बिग जॉब मतलब बड़ी नौकरी, आफ्टर दिस वेडिंग इस शादी के पश्चात, इस शादी के बाद। ओके, तो यू विल गेट ए बिग जॉब आफ्टर दिस वेडिंग, तुम्हें इस शादी के बाद बड़ी नौकरी मिल जाएगी। एक बार पंजीकरण खत्म हो जाए हम घर बना सकते हैं। वी कैन बिल्ड द हाउस। बिल्ड मतलब निर्माण करना, बनाना। तो वी कैन बिल्ड द हाउस, हम घर बना सकते हैं। वंस द रजिस्ट्रेशन इज ओवर। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, इज ओवर मतलब खत्म। ओके, वंस द रजिस्ट्रेशन इज ओवर, एक बार रजिस्ट्रेशन है जो खत्म हो जाए। वी कैन बिल्ड द हाउस, हम घर बना सकते हैं। ओके, तो वी कैन बिल्ड द हाउस वंस द रजिस्ट्रेशन इज ओवर। लेकिन हमें घर बनाने के लिए नकदी की ज़रूरत है। बट वी नीड कैश फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण करना। ओके, बिल्ड की तरह ही। तो बट वी नीड कैश फॉर कंस्ट्रक्टिंग। ठीक है, लेकिन हमें घर बनाने के लिए, ओके, कंस्ट्रक्टिंग निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, बट वी नीड कैश, हमें ज़रूरत है कैश की, फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, नकदी की ज़रूरत है हमें घर बनाने के लिए। लोन लेकर पैसे की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। मनी कैन बी अरेंज्ड। मनी कैन बी अरेंज्ड, ये पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस। ओके, मनी कैन बी अरेंज्ड, पैसों की व्यवस्था की जा सकती है ईजिली, आसानी से, बाय टेकिंग ए लोन, लोन लेकर, ऋण लेकर। ओके, तो मनी कैन बी अरेंज्ड ईजिली बाय टेकिंग ए लोन। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि बुक लिखी जा सकती है, तो आप बोल सकते हैं द बुक कैन बी रिटन। ओके, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे तो मतलब सेंटेंस हो पैसिव वॉइस का है, कोई भी काम किया जा सकता है। ठीक है, ये अर्थ निकलेगा उससे। तो मनी कैन बी अरेंज्ड ईजिली बाय टेकिंग ए लोन, लोन लेकर
पैसे की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। क्या कह रही हो तुम? क्या यह सच है? वॉट आर यू सेइंग? इज इट ट्रू? वॉट आर यू सेइंग? आप बोलती क्या कह रही हो आप? वॉट आर यू सेइंग? इज इट ट्रू? क्या यह सच है? ओके, सिंपल सेंटेंस है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? वाई वुड आई लाई टू यू? वाई वुड आई लाई टू यू? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? ओके, वाई वुड आई लाई टू यू, यहाँ पे वुड का यूज फ्यूचर के लिए किया गया है। ओके, लाई मतलब झूठ बोलना, तो मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? वाई वुड आई लाई टू यू? ओके, क्या अंकल घर पर है? इज अंकल एट होम? इज अंकल एट होम? क्या अंकल घर पर हैं? ओके, इज अंकल एट होम? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करता है कि क्या अंकल घर पर हैं? इज अंकल एट होम? पापा घर पर नहीं है। डैड इज़ नॉट एट होम। डैड इज़ नॉट एट होम। ठीक है, सी इज़ नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। मोम इज़ नॉट एट होम, घर पर नहीं है। ओके, सब्जेक्ट कोई भी हो, इज़ नॉट एट होम, घर पर नहीं है। ओके, तो डैड इज़ नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है। गॉट इट? अगर मेरे पापा को यह पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगे। ओके, माई फादर विल किल मी इफ़ ही कम्स टू नो अबाउट दिस। ओके, कंडीशनल सेंटेंस है। माई फादर विल किल मी। ओके, माई फादर विल किल मी इफ़ ही कम्स टू नो अबाउट दिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेंटेंस होता है एक प्रेजेंट में होता है, दूसरा फ्यूचर में होता है। ओके, तो आप इसको इस तरह बोल सकते हैं, इफ़ ही कम्स टू नो अबाउट दिस ही माई फादर वुड किल मी। इस तरह भी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कम्स टू नो मतलब होता है पता चलना। ओके, या गेट टू नो बोल सकते हैं आप, कम्स टू नो या गेट टू नो। ठीक है, तो माई फादर विल किल मी इफ़ ही कम्स टू नो अबाउट दिस, यदि उन्हें पता चलता है या चलेगा तो। ओके, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। ओके, सो नथिंग विल हैपन, सिंपल सेंटेंस है। ओके, नथिंग विल हैपन। क्या तुमको लगता है कि वो मान लेंगे? डू यू थिंक ही विल एग्री? डू यू थिंक मतलब क्या तुमको लगता है, ही विल एग्री मतलब मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो क्या तुमको लगता है वे स्वीकार कर लेंगे? डू यू थिंक ही विल एग्री? डू यू थिंक ही विल एग्री? ठीक है, सेंटेंस ईजी है। तो डू यू थिंक, क्या तुमको लगता है, क्या तुम सोचते हो, ही विल एग्री कि वो मान लेंगे, वो स्वीकार कर लेंगे। ओके, एक बार हमारा होटल फेमस हो जाए, वंस आवर होटल बिकम्स फेमस। क्या कहता है ये? एक बार हमारा होटल फेमस हो जाए, वंस आवर होटल बिकम्स फेमस। देखिए, जैसे कि वंस आई रीच देयर, एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। ओके, वंस आई ईट, एक बार मैं यह खा लूँ। वंस आई ईट दिस, एक बार मैं यह खा लूँ। ओके, इसी तरह वंस आवर होटल बिकम मतलब फेमस होना, बिकम मतलब होना, फेमस। ठीक है, तो वंस आवर होटल बिकम्स फेमस, एक बार हमारा होटल फेमस हो जाए। मैं उनसे बात करूँगी। आई विल टॉक टू दैम। आई विल टॉक टू दैम, मैं उनसे बात करूँगी मतलब दैम किसके लिए? पेरेंट्स के लिए जो होगा। तो आई विल टॉक टू दैम, मैं उनसे बात करूँगी। ओके, फ्यूचर का सेंटेंस है। आई विल टॉक टू हर, मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, आई विल टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही सेंटेंस थे। आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर से शेयर करिए। और कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो जरूर लाइक करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।